हेलो एवरीवन। अभी रेलवे एएलपी में सीबीएटी का री एग्ज़ाम सभी बच्चों का आया हुआ है, जितने भी बच्चों का, तो वो री एग्ज़ाम देने वाले हैं। पर उसी के बीच में अभी सबके मन में ये डाउट है कि रेलवे एएलपी भर्ती 2024 के लिए बिलासपुर जोन का फाइनल कट ऑफ कितना नंबर जाएगा, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में कितना नंबर कट ऑफ बढ़ सकता है, बिलासपुर का एएलपी का फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, बिलासपुर से इतना नंबर है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, एससी, ओबीसी, एससी, एसटी को खतरा बिल्कुल रहेगा। क्या पूरी डिटेल है, पूरा आपको देने वाले हैं। उससे पहले जो भी चैनल पर नए होंगे तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लगातार रेलवे का अपडेट कंटिन्यू मिलता रहे। तो देखिए, बिलासपुर जोन में सबसे अधिक फॉर्म थी, ठीक है, सबसे अधिक सीट भी यहीं से थी और सबसे अधिक फॉर्म फिलअप भी यहीं से हुआ है। तो सीट ज़्यादा होने के कारण और फॉर्म फिलअप होने के कारण यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको बदला हुआ देखने को मिलेगा पिछले बार से। अभी देखिए, जो बिलासपुर जोन है, इसका जब अभी सीबीटी 2 का रिजल्ट आया था तो सीबीटी 2 के रिजल्ट में करीब करीब 6 गुना के आसपास बच्चों का सिलेक्शन देखने को मिला था। ठीक है, ऐसे तो रेलवे बोलती है कि हम लोग 8 गुना बच्चों को सिलेक्ट करेंगे सीबीटी 2 में, लेकिन काफ़ी बच्चे यहाँ पर सीबीटी 2 में पेपर 2 में फेल कर गए थे, जिस वजह से केवल 5 से 6 गुना बच्चे ही पास कर पाए हैं सीबीटी 2 के लिए, सीबीएटी के लिए। अभी सीबीएटी के एग्जाम में भी काफ़ी कुछ वेरिएशन देखने को मिला, काफ़ी अलग अलग बैटरी टेस्ट देखने को मिला, तो कुछ सभी चीज़ें नहीं हुई। अब उस पर हम समझेंगे कि बिलासपुर जोन का फाइनल कट ऑफ कितना नंबर जा सकता है। अब बिलासपुर जोन का फाइनल कट ऑफ समझने के लिए हमें पहले पिछला डेटा देखना होगा कि पिछला डेटा क्या था, पिछली बार कितना कट ऑफ गया था और इस बार कितना नंबर कट ऑफ जा सकता है। तो चलिए आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो ये देखो, ये आपके सामने डेटा रहने वाली है 2018 की, जिसमें हम सब डेटा देखेंगे यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। पूरा कैटेगरी वाइज बात करने वाले हैं। कोई ऐसा नहीं होगा, पूरा ऑथेंटिक डेटा के साथ बात करेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि कुछ उड़ा के आपके सामने लाकर रख दिया, बिल्कुल नहीं, प्रॉपर डेटा के साथ आपके साथ चलेंगे। तो देखो, 2018 का यहाँ पर सीबीटी 2 का जो कट ऑफ गया था बिलासपुर जोन का, वो यूआर का था 58.22, ठीक है। और फिर अंतिम कट ऑफ कितना गया था, तो लास्ट कट ऑफ जो डीवी मेडिकल के लिए गया था वो गया था 72.46, मतलब कि लगभग 14 नंबर बढ़ा था। ऐसे ही एससी का देखोगे तो 30.5 कट ऑफ था और इस बार उस पर चला गया था आपका 62 नंबर कट ऑफ। सोच सकते हो कि एससी वालों का कितना बढ़ा था, लगभग बढ़ गया था 32 नंबर। फिर एसटी का देखोगे तो 25 कट ऑफ गया था, लेकिन बढ़ के हो गया था 57 नंबर। देख सकते हो, इसमें भी लगभग 32 नंबर की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। और ओबीसी का जो कट ऑफ था रिटेन का सीबीटी 2 के लिए वो था, सीबीएटी के लिए वो था, देखो यहाँ पर 50 नंबर, और बढ़ा था कितना, तो गया था 70 नंबर, मतलब कि लगभग 20 नंबर बढ़ा था, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में कोई भी सीट नहीं थी, ये हमने देखा है। अब इससे आप इस वेरिएशन को समझ सकते हो कि एससी एसटी में हर जगह कट ऑफ हमेशा बढ़ती है। मैंने पिछला बार एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सभी जोन का आपको दिखाया था, अगर आपको याद होगा तो। सभी जोन में ये देखने को मिला था कि एससी एसटी में कैसे भी तो 28 प्लस नंबर की बढ़ोतरी हर एक जोन में थी, ठीक है। 28 प्लस हर एक जोन में एससी एसटी का कट ऑफ बढ़ता है, और ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा बिलासपुर जोन में भी। वो एससी एसटी की कट ऑफ बिल्कुल बढ़ेगी, ये कंफर्म आप मान के चलिए। इतनी तो इनकी कट ऑफ बढ़ी जाती है जो मिनिमम कट ऑफ होती है, क्योंकि काफ़ी कम नंबर पर बच्चे आ जाते हैं आपका सीबीटी 3 में, सीबीटी 3 में, सीबीएटी में काफ़ी कम नंबर ऑफ बच्चों को बुला लिया जाता है, लेकिन फिर वही जब फाइनल बनता है तो 30-30 प्लस चला जाता है। अब देखिए, बात करते हैं वैकेंसी की, ठीक है। तो 2018 में 766 वैकेंसी थी, इस बार 1095 बढ़ गई है। पिछला बार 224 वैकेंसी था, इस बार 616 गया है। पिछला बार 162 था आपका एसटी में, इस बार 350 है। पिछला बार 332 था ओबीसी में, इस बार आपका 1168 है, ठीक है। और ओबीसी में लगभग 440 के आसपास है। तो ये आपकी सीट है, तो सीटें पिछली बार से काफ़ी बढ़ी हुई हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर सीट ज़्यादा है तो फॉर्म भी तो ज़्यादा है। तो सीट ज़्यादा है, फॉर्म ज़्यादा है, ये नहीं कह सकते हो, क्योंकि आपने देखा कि इस बार कट ऑफ कैसे कम गया सीबीटी 2 के लिए। काफ़ी कम कट ऑफ पर यहाँ पर सभी का सीबीटी 2 में सिलेक्शन हुआ था। फिर सीबीएटी के लिए भी काफ़ी कम नंबर पर बच्चों को सिलेक्ट किया गया था। कारण क्या था कि देखो, इस बार का पेपर 2 काफ़ी कठिन लगा बच्चों को। जो सीबीटी 2 का पेपर 2 था, ट्रेड पेपर, वो काफ़ी कठिन लगा सबको। बहुतों बच्चों से पेपर नहीं बना, काफ़ी बच्चों को जो है पेपर बनाने में यहाँ पर दिक्कत हुई। काफ़ी बच्चे पेपर 2 को हल ही नहीं कर पाए, काफ़ी बच्चे जो है पेपर 2 सोल्व ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है आपका जब सीबीएटी का सिलेक्शन हुआ तो सीबीएटी में केवल 5 गुना बच्चों का ही सिलेक्शन किया गया, जबकि सिलेक्शन होना चाहिए था 8 गुना बच्चों का। तो काफ़ी ज़्यादा अंतर यहाँ पर देखने को मिला।
अब देखोगे तो कोई बोलेगा कि सर सीट अधिक है तो फॉर्म अधिक है, तो देखो इसका इफेक्ट आप पर उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना सेलेक्ट करना था उतना सेलेक्ट कर लिया। ये इफेक्ट पड़ता भी तो आपका देखो यहाँ पर पड़ता सीबीएटी में सिलेक्शन के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं, केवल 5 गुना ही बच्चे सेलेक्ट हो पाए हैं, तो वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, कि सीट ज़्यादा है तो बच्चे ज़्यादा हैं, बस यही मानो कि सीट ज़्यादा है तो आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि ये है। और एक और चीज़ है कि पिछला बार देखो नॉर्मलाइजेशन हुआ था। ठीक है, पिछला बार जो आप ये बढ़ोतरी देख रहे हो ना कि इतना इतना नंबर ये जो कट ऑफ बढ़ा है, इसका एक और कारण था कि पिछला बार जो है नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था, इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये वाला फैक्टर भी कहीं ना कहीं काम करेगा, ये वाला फैक्टर भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये तो कंफर्म है। अब देखिए बात करते हैं, तो कट ऑफ गया था 41 नंबर। ठीक है, यूआर में आपका यहाँ पर सीबीएटी का इस बार। ठीक है, फिर उसके बाद देखो इस बार जो आपका एससी का कट ऑफ गया है वो गया है 30 नंबर। ठीक है, इस बार सीबीएटी के लिए। फिर उसके बाद कट ऑफ गया है कितना, तो 25 नंबर एसटी के लिए, 32 नंबर ओबीसी के लिए सीबीएटी में, और 40 नंबर गया है ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, यही यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली है, ये आपकी टोटल कट ऑफ की सीट है। ठीक है, तो देखोगे तो पिछला बार यूआर में 58 था, इस बार 41 पर ही हो गया। पिछला बार सीबीएटी के लिए 30 था एससी में, तो इस बार भी 30 ही है। एसटी में पिछला बार 25 था, तो यहाँ 25 ही है। ओबीसी में पिछला बार 50 था सीबीएटी में सिलेक्शन के लिए, इस बार देखो तो मात्र 32 है। अब बताओ कितना बढ़ेगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 40 है, बहुत ही कम मार्क्स पे सभी का सिलेक्शन देखने को मिला है। कारण बना सभी के लिए पेपर 2 काफ़ी कठिन हो गया। सीबीटी 2 का पेपर 2 काफ़ी हार्ड आया था। ठीक है, तो बहुत बच्चों को दिक्कतें हुई पेपर 2 में इस बार। अब देखो इसमें कितना नंबर कट ऑफ बढ़ सकता है, तो पिछला बार देखिए फाइनल कट ऑफ बढ़ा था 14 नंबर, अब ये 41 है तो 14 नंबर ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब कट ऑफ कम जाती है तो सीबीएटी में फाइनल कट ऑफ बढ़ने की चांसेस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये मान के चल सकते हैं कि अगर आप यूआर में हो, ठीक है, अगर आप यूआर में हो और आपकी आसपास यहाँ फाइनल करके 62 to 65 आ रहा है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन यूआर में हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर हम लोग एससी का। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसका, एससी का। तो एससी में देखिए 30 नंबर है। ठीक है, पिछला बार बढ़ा था 32 नंबर, इस बार भी इसके लमसम बढ़ सकता है। यदि आपका देखो यहाँ पर 55 प्लस बन रहा है तो आपका सिलेक्शन का चांस एससी में काफ़ी अधिक है। एसटी में देखिए पिछला बार अभी 25 गया है सीबीएटी के लिए, पिछला बार 32 नंबर बढ़ा था, इस बार भी यही मान के चल सकते हो 56 to 57 के आसपास रहेगा। ओबीसी में देखो पिछला बार 50 था, बढ़ गया था 20 नंबर। ठीक है, इस बार 32 है, तो आप ये मान सकते हो कि करीब करीब 54 to 55 के आसपास रहेगा। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 40 नंबर है, तो ये भी आपका 55-52 के आसपास ईडब्ल्यूएस का भी रह सकता है। तो यही टोटल मेरी कट ऑफ एनालिसिस है। इसके आसपास अगर आपका नंबर तो सिलेक्शन हो जाएगा। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, और सभी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे जाते जाते।